जय हिंद दोस्तों। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा जिस प्रकार से वार्ड बॉय के ऊपर निकला हुआ है वैकेंसी, उसी तरीके से वार्ड आया महिलाओं के लिए निकला है आया में। तो इसमें कुछ देखते हैं क्या क्या पद है, कहाँ कहाँ और किस किस ज़िले में कितना कितना पद है, उसको हम देखेंगे आज। तो देखिए लिखा है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं छत्तीसगढ़ अधीनस्थ के जिला स्तरीय वार्ड आया के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट cgvyapam.cgstategov.in पर आमंत्रित किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं रिक्त पदों का विवरण आरक्षण अनुसार किसका किसका कितना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए इसमें दिया है पद का नाम दिया हुआ है और फिर जिले का नाम दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है महिलाओं के लिए कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या है और कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से वर्गवार भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद दिया हुआ है। और फिर है दिव्यांगजनों के लिए भी दिया है और योग दिया है, वेतन मैट्रिक्स दिया है। तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 का दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ज़िले में क्या क्या पद है, कितना पद है। तो देखिए ये वाला केवल है वार्ड आया के बारे में और वार्ड बॉय के अलग से दिया हुआ है। तो राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंद्री बिलासपुर में देखिए वार्ड आया का महिलाओं के लिए कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या है। अनारक्षित के लिए कितना है, तो 4 पद है। कहाँ, तो बिलासपुर सेंद्री में। और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद दिया हुआ है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद दिया हुआ है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए देखिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई पद इसमें नहीं दिया हुआ है, 0 संख्या इसका दिया हुआ है। और दिव्यांगजन के लिए भी कोई पद नहीं है। अगला देखते हैं कोंडागांव में कौन कौन से, देखिए महिलाओं के लिए अनारक्षित के लिए कोई पद नहीं है और अनुसूचित जाति के लिए भी कोई पद नहीं है। बाद बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और बाद बाकी भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजनों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं दिया गया है, केवल इसमें 1 पद दिया हुआ है। और फिर देखिए सेंद्री बिलासपुर में कुल 9 पद दिया हुआ है। अगला है सरगुजा में देखिए अनारक्षित के लिए 2 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कितना है, 1 पद है। बाद बाकी देखिए भूतपूर्व सैनिक के लिए केवल 1 पद दिया हुआ है सरगुजा जिला में। और फिर दिव्यांगजनों के लिए कोई पद नहीं है, लेकिन देखिए सरगुजा जिला में काफ़ी दिया हुआ है, 10 है। कुल पदों की संख्या कितना है, तो 10 है। अगला है बलरामपुर जिला में कितना पद है वार्ड आया का, तो देखिए अनारक्षित महिलाओं के लिए 1 पद है और फिर 1 पद है अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद दिया हुआ है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद दिया हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बलरामपुर में। और फिर देखिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है। बाद बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद दिया हुआ है भूतपूर्व सैनिक के लिए। अब देखते हैं दिव्यांगजनों के लिए। तो दिव्यांगजनों के लिए बलरामपुर जिले में 1 पद दिया हुआ है। इसमें बलरामपुर जिलों में कुल वार्ड आया की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 15 है। अगला देखते हैं सूरजपुर जिला में। सूरजपुर जिला में अनारक्षित महिलाओं की संख्या देखिए 2 है और फिर अनुसूचित जाति के लिए 0 है और फिर अनुसूचित जाति के लिए 0 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। बाद बाकी भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई पद नहीं है और फिर क्या बोलते हैं दिव्यांगजनों के लिए भी कोई पद नहीं है। तो सूरजपुर जिले में वार्ड आया की संख्या कितना है, तो 5 है कुल। अगला देखते हैं कोरिया जिला में कितना पद है। तो कोरिया जिला में अनारक्षित पदों की संख्या 0 है और अनुसूचित जाति के लिए भी कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। बाद बाकी किसी भी वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। देखिए कोरिया जिला में कुल पदों की संख्या 5 हो जाएगा। जसपुर जिला में दिया हुआ है अनारक्षित के लिए 1 पद है और फिर अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। और बाद बाकी किसी भी आरक्षित देखिए भूतपूर्व सैनिक और फिर दिव्यांगजनों के लिए कोई पद नहीं है। बाद बाकी देखिए जसपुर जिला में कुल पदों की संख्या 5 दिया हुआ है। तो योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से CG व्यापम के द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
8वीं पास केवल इसमें दिया हुआ योग्यता दिया हुआ है। और नियम व शर्तें देखते हैं क्या क्या नियम और शर्तें हैं सामान्य प्रकार से। देखिए इसका सामान्य नियम शर्तें में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक, ये सब क्रमांक दिया है। नया रायपुर दिनांक 3/5/2023 में जारी निर्देशानुसार राज्य को नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किए जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की गई है। उक्त विज्ञप्ति पदों पर चयन नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLPC क्रमांक 19,668/2022 में अंतिम आदेश निर्णय के अधीन होगी। तो माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश निर्णय अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए जो भी रिक्त इसमें पदों की संख्या दिया हुआ है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आवेदन को देखिए इसमें छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए। अगला तीसरा में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं राजपत्रित चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 19 फरवरी 2024 में दिए गए प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश निर्देश अथवा नियम लागू होंगे। चौथा नियम दिया हुआ है पदों के लिए भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता मान्यता मंडल संस्था से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसमें अधिकतम या फिर न्यूनतम देखिए दिया हुआ है कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। जो 8वीं तक जिसका है रिजल्ट वो आवेदन कर सकता है इसमें। और पांचवा नियम दिया हुआ है सभी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अंतिम तिथि या उसके पूर्व जारी होना अनिवार्य होगा। ये सभी नियम दिया हुआ है। और आयु सीमा देखते हैं क्या क्या है आयु सीमा। देखिए दिनांक 1/1/2025 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक F3/2/2015 1 से 3 दिनांक 18/1/2024 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष दी गई है। 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 1/1/2024 से दिनांक 31/12/2028 अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दे सभी छूट यथावत रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ये सभी है देखिए नियम व शर्तें दिया हुआ है, अलग अलग प्रकार का दिया है। तो अगर आपका उम्र 18 साल हो गया है और फिर 35 वर्ष के बीच में है तो आप वार्ड आया के पद में आप भर सकते हैं। तो जिसका अगर पंजीयन नहीं हुआ होगा किसी भी अभ्यर्थी का तो पंजीयन करा लें। जीवित पंजीयन होना जरूरी है और ऑनलाइन आवेदन करना है इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।